आपने बहुत चरित्र सुन लिए राम जी के विषय में, चाहे भगवान के प्राकट्य की कथा हो, चाहे भगवान के बाल चरित्र की कथा हो, भगवान के द्वारा विश्वामित्र जी का संग हो, जनक जी पर कृपा हो, धनुष भंजन हो, जानकी विवाह हो, अयोध्या आगमन हो, राम वनवास हो, भरत मिलन हो। पर ऐसा प्रसंग आपको मानस में पहले कभी सुनने को नहीं मिलेगा, पूरी मानस में। आज एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी जानकी जी पंचवटी में है, लक्ष्मण जी गए हैं लकड़ी लेने के लिए जंगल में, लक्ष्मण जी नहीं है, और उस समय ये दिव्य लीला घटी है। हमारे राम जी बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। स्फटिक की शिला है चित्रकूट में, और राम जी और जानकी जी दोनों स्फटिक शिला पर बैठे। बहुत ध्यान देके सुनिएगा इस लीला को। और राम जी क्या कर रहे हैं? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, फूल चुन रहे हैं। जंगल है, देखते हैं ये फूल अच्छा है, हाँ ये उठाया, चुनी, बहुत ढूंढ रहे हैं, चुन रहे हैं, और चुन चुन करके अच्छे अच्छे फूल राम जी ने चुने। और क्या किया? निज कर भूषण राम बनाए। राम जी ने अपने हाथों से उन फूलों की एक माला बनाई। अच्छा, आप और हम सब राम जी से पास जाते हैं तो बढ़िया माला लेके जाते हैं ना, राम जी को पहनाने के लिए। कई लोग बना के ले जाते हैं घर से, लेकिन आज हमारे राम जी ने माला बनाई। किसके लिए? सीत ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता जी के लिए राम जी का श्रृंगार रस प्रकट हुआ यहाँ। राम जी आपको बड़े मर्यादित दिखेंगे, उनकी लीलाएं भी बड़ी अंतरंग होती। अब लक्ष्मण जी वहां नहीं है, इसलिए भैया कुछ लीला हो सकती है, नहीं तो राम जी के आसपास 24 घंटे लक्ष्मण जी रहते हैं। तो राम जी, जानकी जी नीचे बैठी हैं आगे, राम जी पीछे हैं, और राम जी ने फूलों को चुनकर एक माला बनाई और जानकी जी के केशों में लगा रहे। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से राम जी जानकी जी के केशों में पुष्प का श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का एक नाम केशव है, क्यों? प्रिया जी के केशों का प्रसाधन करते हैं, प्रसाधन यानी केश बनाते हैं, उन पे फूल लगाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम केशव है। आज वही लीला हमारे राम जी ने की। ठाकुर जी की ऐसी बहुत लीलाएं हैं कि वो किसी गोपी को सजा रहे हैं, किसी को बढ़िया फूलों की माला पहना रहे हैं, लेकिन राम जी का ऐसा चरित्र आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। राम जी बड़े गंभीर, लेकिन आज राम जी के अंतर का प्रेम निकला है बाहर। अब राजमहल में रहते हैं तो राजमहल में तो बड़ी समस्या है, चारों ओर सेवक भी हैं, लोग भी हैं, एक घड़ी के लिए राम जी को अकेला नहीं छोड़ते। और थोड़े राम जी अकेले रहे तो लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, माताएं हैं, पिताजी, सब। 12 वर्ष राम जी ने और जानकी जी ने अयोध्या में बिताया, पर कहीं ऐसी घटना का वर्णन नहीं। आज राम जी ने अपने हाथ से फूल तोड़े और जानकी जी के केशों में राम जी लगा रहे, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम जानकी जी दोनों बैठे हैं फटिक शिला पर। हाँ, लेकिन राम जी के चरित्र में एक समस्या है, राम जी को लोग शांति से नहीं रहने देते। हाँ, देखो कई बार ज्यादा सीधा होना भी समस्या होता है। सीधे लोगों का लोग बहुत फायदा उठाते हैं। आप संतों को देखो,
कई बार लोग मुझे कहते हैं महाराज जी आप तो कहते हैं संतों को क्रोध नहीं आता है, पर हमने फलाने महात्मा को देखा वो तो बड़े क्रोधी थे, वो बड़े क्रोधी थे, वो बड़े क्रोधी थे। 10 उदाहरण है। तो महाराज महात्माओं आप तो कहते हैं क्रोध नहीं आता, वो क्यों करते हैं? मैंने कहा भैया अगर वो क्रोध न करे ना तो संसार छोड़ेगा उनको। अरे सांप डसे नहीं पर फुफकार तो रखनी पड़ती है। लोग कहते हैं हमको महात्माओं से बड़ा भय लगता है महाराज। भैया वो अगर फुफकार नहीं रखेंगे तो लोग ऊपर से निकल जाएंगे। हाँ? हमारे राम जी बड़े सीधे हैं। अच्छा भगवान कृष्ण का चरित्र अगर आप देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र भेजा ठाकुर जी के लिए, तो ब्राह्मण देवता जब सभा में आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए हम पत्र लेकर आए हैं, तो ठाकुर जी ने कहा पढ़ो। बोले महाराज विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी जी ने आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है, आप पढ़िए, आपका निजी पत्र है। ठाकुर जी कहते हैं हमारा कुछ निजी नहीं है, जो पढ़ना पढ़ो, हमको कोई समस्या नहीं। और भरी रात सभा में पत्र पढ़ा गया और ठाकुर जी सुन हंसते हुए सुनते हैं सब। लेकिन राम जी बड़े मर्यादित थे। राम जी केशों में पुष्प लगा रहे हैं जानकी जी के, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, जानकी जी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा बोल दोनों में से कोई नहीं रहा, सब मौन, दोनों चुप है। जानकी जी ये सोच करके मन ही मन मुस्कुरा रही है कि राम जी को आज क्या हो गया, ये तो कभी ऐसे इनको देखा नहीं, बहुत गंभीर रहते हैं। और राम जी सकुचा भी रहे हैं इसलिए बोल भी नहीं पा रहे, वो भी चुप है। मौन में लीला चल रही, अंतरंग लीला है। कल हम शाम को यहाँ सामने मंदिर में, चारुशिला मंदिर में दर्शन करने गए थे, तो वहां के पुजारी जी भी कह रहे थे देखो ये जो चारुशिला नाम है ना, हम भी बहुत दिन से आपसे कहना चाहते थे पर कुछ स्मृति में नहीं बन रहा था। ये चारुशिला किसका नाम है पता है आपको? हनुमान जी का नाम है। राम जी के अंतरंग भवन में केवल सखियों का प्रवेश है, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। आप अगर कनक भवन जाएंगे तो वहां सब बाहर हैं, अंदर किसी का प्रवेश नहीं, अंदर केवल सखियां हैं। जानकी जी की सखियां, जानकी जी और राम जी। भरत शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी भी बाहर मिलने आते हैं, अंदर नहीं जाते। लेकिन हनुमान जी राम जी को कहां छोड़ने वाले थे? महाराज हम तो आपके साथ अंदर ही बैठेंगे। तो भैया यहाँ तो पुरुषों का प्रवेश नहीं है, राम जी ने कहा। तो कहते हैं हनुमान जी ने सखी रूप धारण किया। जैसे ब्रज में हमारे महादेव सखी भाव को प्राप्त है ना, गोपेश्वर महादेव के रूप में, सखी के रूप में रहते हैं, वैसे हनुमान जी भगवान के अंतरंग महल में सखी रूप से रहते हैं और उनका नाम है चारुशीला। हनुमान जी ने चारुशीला जी का रूप धारण किया, उनके ही नाम से इस स्थान का नाम है चारुशिला मंदिर। हाँ? तो राम जी बड़े मर्यादित हैं। अब जानकी जी भी मौन है, राम जी भी मौन है, सब लीला चल रही है। लेकिन सुरपति सुत धरि बायस बेशा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति देवराज इंद्र का बेटा है, उसका नाम है जयंत। और वो देखना चाहता है कि देखें तो राम जी में कितना बल है। बोलो, राम जी के बल का परीक्षण करना चाहता है, इसलिए उसने बायस वेशा, बायस कहते हैं कौवे को, कौवे का रूप धारण किया और कौवे का रूप बना करके आया। सीता चरण चोच हति भागा, कौवे का रूप बना करके जानकी जी के निकट आया और चोंच का प्रहार जानकी जी के चरणों पर किया। जैसे ही चोंच का प्रहार किया, जानकी जी की अत्यंत कोमल चरण है, जैसे ही चोंच का प्रहार उनमें हुआ तो जानकी जी के चरण से रक्त बहने लगा। कहते जैसे ही राम जी ने ये देखा, अभी अभी तो राम जी बड़े
जो श्रृंगार भाव राम जी के अंदर प्रकट हुआ था वो तुरंत लोप हो गया उसका। और राम जी को इतना क्रोध आया। पहला क्रोध तो इसलिए आया कि बड़ी मुश्किल से तो आज हम आनंद से बैठे थे, आज ही आना था इसको। और ऊपर से जब जानकी जी के चरणों को देखा कि रक्त बह रहा है, क्रोध में भरकर भगवान श्री राम ने तुरंत एक तिनका उठाया, क्योंकि धनुष तो नहीं है, श्रृंगार कर रहे हैं। तिनका उठाया और तिनका उठाकर संधान करके जो पीछे चलाया, कहते हैं राम जी ने तिनके को ब्रह्मास्त्र कर दिया। भाई राम जी कृपा करें तो तिनका ब्रह्मास्त्र हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का संकल्प करके तिनके को चलाया, भयंकर ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे लग गया। जयंत तीनों लोकों में भागा, लेकिन तीनों लोकों में जयंत को कहीं शरण नहीं मिली। तब जयंत भागते हुए अपने पिताजी के पास गया, पिताजी पिताजी मेरी रक्षा करिए। तो देवराज ने कहा, बोले पुत्र किससे रक्षा करें? बोले भगवान राम के बाण से। इंद्र ने कहा भैया जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं, चले जाओ। खुद तो मरोगे ही, साथ में पूरे स्वर्ग को और ले डूबोगे, जाओ निकल जाओ यहाँ से। पिताजी ने त्याग दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने निकाल दिया। शिव जी के पास गया, शिव जी ने निकाल दिया। आखिरी में नारद जी को उस पर दया आ गई। तीनों लोकों में जयंत भाग रहा है, पर ब्रह्मास्त्र पीछा नहीं छोड़ रहा। तब जयंत घबराते हुए नारद जी दिखे। नारद जी से कहा, नारद जी कृपा करिए। नारद जी ने कहा, इस संसार में तेरी रक्षा राम जी से अब आज कोई नहीं कर सकता। महाराज कोई तो होगा। बोले राम जी से जानकी जी ही बचा सकती है। बोले उन्हीं का तो अपराध किया है, जानकी जी को ही तो चोंच का प्रहार किया है। नारद जी ने कहा, जानकी जी बड़ी दयालु है, तू जाना और चरणों में गिर जाना। तो कौवे का रूप बनाकर जयंत आया और सीधे जानकी जी के चरणों में लौट गया। जैसे ही जानकी जी ने उसे देखा, जानकी जी को दया आ गई। देखो हमारी जानकी जी कितनी दयालु है। अभी अभी उसने चोंच का प्रहार किया, लेकिन दया आ गई। उसको उठाया, रघुनाथ जी से कहा, प्रभु इसको मत मारिए, ये हमारी शरण में है। राम जी ने कहा, जानकी जी इसने आपके चरण पर प्रहार किया, लीला भंग की। जानकी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी मेरे प्रेम से इसको छोड़ दीजिए। राम जी ने कहा, भैया हमारा अस्त्र तो अमोघ है, अब इसके दंड का कुछ फल तो मिलेगा, पर अब आपकी कृपा है तो कुछ कम कर देते हैं। तो कहते हैं राम जी ने उसका एक नेत्र फोड़ दिया ब्रह्मास्त्र से और जयंत को जीवित छोड़ दिया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। दया आई नारद जी को, फिर जयंत को भेजा जानकी जी के पास। जानकी जी ने राम जी से क्षमा करवाई। एक नयन कर तजा भवानी, शिव जी कह रहे, हे भवानी एक नयन फोड़कर उसको छोड़ दिया, मारा नहीं। लेकिन इस घटना ने राम जी के हृदय में एक बात स्थिर कर दी। बोले कल के दिन हम रावण को मारने जाएंगे और जानकी जी साथ में होंगे। और जैसे ही रावण को मारने लगेंगे, रावण कहेगा महाराज छोड़ दीजिए, और जानकी जाएंगे महाराज छोड़ दो इसको। हम घर दूषण को मारेंगे, जानकी जी इसको छोड़ दो इसको। और जो सब कोई छोड़ते रहेंगे तो फिर हम आए ही राक्षसों के विनाश के लिए, इसलिए जानकी जी का कुछ करना पड़ेगा। राम जी सोच रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, आज जानकी जी, इतने में लक्ष्मण जी भी आ गए। तब तो राम जी तुरंत